पे मसूड़ा को रहना चाहिए वहाँ क्या होता है, कैलकुलस जमा होने लगता है। कैलकुलस जिसको पत्थर कहते हैं, दांत के ऊपर देखिएगा गंदा गंदा जैसा बहुत सारे पेशेंट के मुंह में होगा, वो क्या करता है, मसूड़ा के चारों तरफ से अपना जगह बना लेता है और मसूड़ा को हटा देता है। माउथ में जिसको पत्थर कहते हैं, वो पत्थर वहाँ जाकर डिपॉजिट होने लगता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है, वो जहाँ चाहता है वो पत्थर जमा हो जाता है ब्लड के थ्रू। तो पैरिया इस तरीके से तो बहुत गंदा हुआ ही। टूथ होता है यानी 3200 दांत आपका एक बार में डैमेज हो जाता है, इसीलिए पैरिया बहुत गंदी बीमारी है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आप हमारा स्पेशल एपिसोड हेल्थ सेगमेंट देख रहे हैं। हेल्थ में हम नए नए डॉक्टरों से मिलते हैं और नए नए रोगों पर बात करते हैं। आज हम डॉक्टर रंजना के पास आए हैं और इनसे हम लोग दांतों के विषय पर बात करेंगे। हालांकि पिछला वीडियो डॉक्टर राजेश सिंह का था, जिसे आपने काफ़ी प्यार दिया और मिलियन व्यू भी दिया। आगे हम लोग बात करेंगे डॉक्टर रंजना से। सबसे पहले मैम, आपने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ अपना स्वास्थ्य सेवा दिया है और कहाँ कहाँ आपका क्लिनिक रह चुका है? मैं पिछले 15 साल से इस लाइन में हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले पटना में था और अब फ़िलहाल 3 साल से सदर अस्पताल पूर्णिया में मेडिकल ऑफिसर हूँ और 3 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ सेवा दे रही हूँ। मेडिकल ऑफिसर हैं। आपने पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से की हूँ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की हैं। टेस्ट हैं और दांतों पर सवाल होगा आपसे। एक नॉर्मली जो इंसान नहीं जानता है उससे एक सवाल आता है कि दांतों की सुरक्षा कैसे करें? देखिए, दांतों की सुरक्षा की जहाँ तक की बात है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप जब भी ब्रश करते हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि दांतों की सुरक्षा यही से स्टार्ट होती है। सबसे पहला सवाल यही उठना चाहिए कि ब्रश कैसे करें, ठीक है ना। तो ब्रश जो होता है जनरली लोग करते हैं क्या है, मॉर्निंग में उठते हैं और ब्रश करते हैं, ठीक है, लेकिन रात में सोते वक्त एकदम ब्रश नहीं करते हैं। जबकि अगर आप चाहते हैं कि मेरे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो दिन में अगर छोड़ देना है तो छोड़ दें, लेकिन रातों को ब्रश करके सोए और कोशिश करें कि साल में एक बार डेंटिस्ट से एज ए रूटीन चेकअप मिल ले कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक छोटा सा चीज़ है, 2 टाइम ब्रश कर लें। अगर आप 2 टाइम नहीं ब्रश कर रहे हैं तो रात को ज़रूर करें। छोड़ना, अगर स्किप करना है, नहीं ब्रश करना है, 1 टाइम करना है तो दिन की वजह आप रात में करें, क्योंकि रात में ही कैविटी लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये कैविटी क्या होता है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। कैविटी ये होती है कि जैसे आपने कुछ खाना खाया तो खाना क्या हमारे दांतों पे चिपक गया, तो वो खाना को क्या करता है, जो अंदर का स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया होती है वो उसको खाती है और खाने के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल छोड़ती है, जो हम लोग वेस्ट मटेरियल खाने के बाद छोड़ते हैं, तो वो एसिडिक होता है। जैसे टूथ पे एसिड जाता है तो वहाँ का एरिया क्या होता है, सड़ जाता है। तो वही सड़ते सड़ते जब वो बहुत बड़ा दिखने लगता है तो वही कैविटी होती है, जिसको आम भाषा में आप लोग खोड़र कहते हैं, दांत में गड्ढा हो गया वो कहते हैं, तो वो वही कैविटी होती है। अच्छा, 3 साल या 2 साल के बच्चे और 2 साल से 5 साल के बच्चों के बीच दांतों की सफाई कैसी की जानी चाहिए और दांतों की सुरक्षा कैसे हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब बच्चे जन्म लेते हैं एक भी टूथ नहीं रहते हैं माउथ में, तो उस वक्त सिर्फ गम्स होता है चारों तरफ, जिसको आप मसूड़ा कहते हैं। तो जब भी बच्चा को जब फीडिंग कराएं, दूध पिलाएं या कुछ खाना खिलाएं, तो एक कॉटन के कपड़े से पूरे मसूड़े को सफाई करें ज़रूर। जब भी फीडिंग कराएं, जब भी खाना खिलाएं, तो जब वो टूथ निकल जाता है, जब बच्चों को जब दांत आ जाता है मुंह में, तो बहुत कोई क्या करते हैं कि सोचते हैं कि दूध का दांत है, चलो नहीं ब्रश कराएं तो भी चलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उस बच्चे को भी आप प्रॉपर्ली एक फ्लोराइड लेवल का एक टूथपेस्ट आता है मार्केट में, आप उससे आप पेस्ट करा सकते हैं। तो मतलब क्या, डेसिडुअस टूथ जिसको आप लोग दूध का दांत कहते हैं, उसमें कैविटी लगने की चांसेस बहुत कम हो जाती है अगर आप फ्लोराइड लेवल का कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो। और एक चीज़ बस ख्याल ये रखना होता है उस टूथपेस्ट में कि बच्चा को वो तभी यूज़ कराएं जब वो निगल नहीं जाए। मान ली बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, टूथपेस्ट मतलब ब्रश कर रहे हैं और वो निगल जा रहे हैं पेट में, तो निगल जाने की वजह से क्या होता है ना, फ्लोराइड का लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, तो उससे भी हार्म हो सकता है, उससे भी नुकसान हो सकता है। मैम, दांतों को चमकीला कैसे बनाएं, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा।
देखिए, दाँतों की चमकीला बनाने की जहाँ तक की बात है, तो दाँतों को चमकीला तो नहीं कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि हाँ, दाँतों को साफ़ कैसे रखें, थोड़ा खूबसूरत कैसे रखें, वो कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दाँतों को साफ़ रखने का तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कम से कम 2 टाइम ज़रूर ब्रश करें, और ब्रश करने का एक ख़ास टेक्निक होता है। वो टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके दाँतों पे एकदम गंदगी नहीं आएगी, और तो और कभी आपके दाँतों में कभी कैविटी, जिसको आप लोग खोरर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, वो नहीं लगेगी, और आप डेंटिस्ट से बिल्कुल दूर रह सकते हैं। मैं एक डेंटिस्ट होकर मैं ऐसा बात कर रही हूँ कि डेंटिस्ट से दूर रह सकते हैं प्रॉपरली अगर आप 2 टाइम ब्रश करते हैं और वो ब्रश टेक्निक बिल्कुल सही होता है। अब ब्रश टेक्निक कैसा सही होता है, कोई अगल बगल को कोई डेंटिस्ट है, उनसे जाके आप पता करेंगे कैसे ब्रश टेक्निक किया जाता है। प्रॉपरली ब्रश टेक्निक करें, और जब भी खाना खाएं उसके बाद आप कुल्ला ज़रूर करें, चाहे आप किसी नॉर्मल पानी से करें, सुसुम पानी से करें, जैसे भी करें, लेकिन बस कोशिश ये रखना है कि जो भी आपने खाना खाया है आपके माउथ में वो डिपॉजिट कहीं ना कहीं सटा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर सटा हुआ रह रहा है तो दांत कभी भी चमकीले, जो आप कह रहे हैं, चमकीले नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, और तो और बीमारी भी होने की चांसेस रहती है। अच्छा मैम, एक सवाल है कि जो बाजार में घूम घूम कर पाउडर बेचते हैं कि इससे चमक जाएगा आपका दांत, क्या वो रेकमेंड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि दांतों पे बहुत प्रॉब्लम आती है। लोग करवा तो लेते हैं, जैसे एज लाइक ब्लीचिंग जैसे होता है, तो वो एक्चुअली वो एसिड होता है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई आदमी काला है और उसे उसका एक चमड़ा को उजाड़ दे, एसिड जला के जला दे और नीचे का चमड़ा ला दे, तो क्या वो सही ट्रीटमेंट होगा? नहीं होगा। इसी वजह से वो भी ट्रीटमेंट गलत होता है। वो कुछ देर के लिए लगता है लोगों को कि साफ हो गया, नहीं तो उसके बाद क्या होता है, साफ उस वक्त के लिए होता है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि होता है, लोगों का बस धारणा के होता है, लेकिन उससे बहुत मतलब अजीब अजीब सी बीमारी होती है जो पेशेंट समझ नहीं पाते कि मुझे उसी के वजह से हुआ है। यानी परेशानी हो सकती है। बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी, वो तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, एकदम नहीं। वो बिल्कुल एसिड होता है वो। हम लोग इंटरव्यू के बीच में आ चुके हैं और आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा पायरिया रोग क्या है और इसकी रोकथाम क्या है। तो मैम बताइए, पायरिया रोग के क्या क्या बचाव हैं और इसको रोकथाम कैसे किया जाए? बिल्कुल, देखिए, पायरिया जो होता है ना, वो बहुत तरीके का होता है। पायरिया जैसे स्टार्टिंग में होता है तो बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैम मुझे ब्लीडिंग हो रही है मौत से। बहुत कोई कंप्लेन करते हैं मुझे ब्लीडिंग नहीं है, बस बैड स्मेलिंग आ रही है। तो बहुत सारे पायरिया का स्टेप होता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप जब आएगा पायरिया में तो वो ब्लीडिंग होगी। होती क्यों है सो मैं बताती हूँ। क्या होता है, सबसे पहले दांतों के ऊपर गंदगी जमा होती है जो ब्लैक कलर का होता है। तो अगर पेशेंट उस वक्त भी अवेयर नहीं होते हैं, उस वक्त भी नहीं सोचते कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो जो स्टेन उसको कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, मेडिकल भाषा में स्टेन होता है। वो स्टेन क्या होता है, कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक पत्थर जैसा होता है। अब वो पत्थर क्या होता है, तब तक भी अगर डेंटिस्ट के पास नहीं पेशेंट जा रहे हैं तो वो पत्थर क्या होता है, एक जिंजाइवा होता है जिसको आप लोग मसूड़ा कहते हैं। मसूड़ा के अंदर वो जाकर डिपॉजिट होने लगता है। तो जहाँ पे मसूड़ा को रहना चाहिए वहाँ क्या होता है, कैलकुलस जमा होने लगता है। कैलकुलस जिसको पत्थर कहते हैं, दांत के ऊपर देखिएगा गंदा गंदा जैसा बहुत सारे पेशेंट के मुंह में होगा, वो क्या करता है, मसूड़ा के चारों तरफ से अपना जगह बना लेता है और मसूड़ा को हटा देता है। तो उससे मसूड़े में एक तरीके का जख्म कह सकते हैं हो जाता है, वही पायरिया होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्लिनिक में जाते हैं, दांत की सफाई करवा लेते हैं। एक्चुअली पायरिया का इलाज कभी भी दांत सफाई करने से नहीं होगा। जब भी इलाज होगा वो मसूड़े की सफाई करने से होती है। मसूड़े की सफाई अगर प्रॉपर्ली आप सही समय पे करा लेते हैं तो आप पायरिया से बच जाते हैं। पायरिया चूँकि बहुत गंदी बीमारी है, क्यों गंदी बीमारी मैं बता रही हूँ। पायरिया से 2-3 चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर पायरिया आपको है, अब बहुत एडवांस फॉर्म का पायरिया है, तो वो जो माउथ के अंदर जो कैलकुलस, जिसको पत्थर कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट अपने मुंह खोल के देखिए, अगर दांतों पे पत्थर जम गया है तो कृपया करके वो किसी क्लिनिक में जाके उसे साफ करवा लें। नहीं तो होता क्या है कि वो पत्थर, यहाँ का ब्लड सप्लाई बहुत हाई होता है, माउथ का ब्लड सप्लाई, वो पत्थर उस ब्लड के थ्रू जाता है और आपके हार्ट में जाकर डिपॉजिट होता है। तो इससे एक इंडोकार्टाइटिस नाम की बीमारी होती है हार्ट में, जिसको आम भाषा में आप लोग हपनी कहते हैं। सीढ़ी चढ़ेगा तो बोल रहा हप रहे हैं, ये हो रहा। तो एक्चुअली वो कैलकुलस जो होता है, जो माउथ में जिसको पत्थर कहते हैं, वो पत्थर वहाँ जाकर डिपॉजिट होने लगता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है, वो जहाँ चाहता है वो पत्थर जमा हो जाता है ब्लड के थ्रू। तो पायरिया इस तरीके से तो बहुत गंदा हुआ ही। दूसरा गंदा क्या हुआ कि बहुत बैड स्मेलिंग आने लगती है, तो आपके आमने सामने वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो तीसरा इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके किसी दांत में कैविटी हो रही है तो आपका एक दांत जा रहा है,
एक दांत में कैविटी, एक दांत गया, कोई बात नहीं, 32 दांत होते हैं हमारे, एक दांत गए तो चलो बर्दाश्त भर है। लेकिन जैसे ही पैरिया अगर आपको हो रहा है तो आपका 32 जो टूथ होता है, यानी 32 दांत आपका एक बार में डैमेज हो जाता है। इसलिए पैरिया बहुत गंदी बीमारी है। प्लीज़ इससे बचना है तो 2 चीज़ें करें। फर्स्ट मैं फिर से वही बात करूंगी, 2 टाइम प्रॉपरली ब्रश करें। ब्रश का एक खास टेक्निक होता है, वो करें। जब भी खाना खाएं मुंह में जो भी गंदगी है उसको निकाल के स्पिट आउट कर दे, कुल्ला कर ले। नॉर्मल वाटर से करना, नॉर्मल वाटर से करें। अगर इनको बहुत हाइजीन मेंटेन करना है तो कोई मार्केट में माउथ वॉश आता है, उससे करें। तो इससे पैरिया से बचा जा सकता है। मैम पैरिया से बात हो रही थी, और मुंह में स्मेल होता है, मुंह में जो स्मेल होता है उसको कैसे रोका जाए? मुंह में स्मेल हो रहा है तो वही पैरिया जब तक नहीं जाएगा मुंह का स्मेल नहीं जाने वाला है। क्योंकि पैरिया क्या होता है, जैसे ही पैरिया हुआ डैट मीन्स मसूड़े का प्रॉब्लम हुआ। मसूड़े में क्या होता है, एक स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया होती है जो अपना घर बना लेती है। वो अपना वेस्ट मटेरियल यूज मतलब जब रिलीज करती है तो उसमें क्या होता है, वो फॉल स्मेलिंग आती है, मतलब बैड स्मेलिंग होती है। वही मेन पैरिया का बैड स्मेलिंग का ही है। अब बचने की जहाँ तक की बात है तो बचने में बस वही है कि पैरिया का आप इलाज करें, किसी डेंटिस्ट के पास जाएं और पूरे माउथ की सफाई कराएं, ना ही कि दांत की सफाई कराएं। दांत की सफाई आपने करा लिया, मसूड़े की सफाई आपने कराया नहीं, तो पैरिया तो जाना नहीं। क्योंकि पैरिया तो हमेशा मसूड़े में होती है और लोग सोचते दांत की सफाई मैंने करवा लिया तो पैरिया चला गया। तो पैरिया एक्चुअली मसूड़े की बीमारी होती है। तो प्लीज़ जब भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो उन्हें ये कहें मुझे दांत के साथ साथ मसूड़े की भी सफाई करवानी है। फिर प्रॉपरली कुछ दवाएं हैं जो चलती हैं पैरिया में, फिर वो चलेंगी। फिर प्रॉपरली पैरिया जैसे ही ख़त्म होगा ऑटोमेटिक बैड स्मेलिंग, जिसको आप लोग गंदा माउथ से जो बदबू आती है, वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को लेकर के कभी कभी बच्चों का दांत हिल रहा होता है लेकिन वे लोग बताते नहीं हैं, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा दांत निकल जाता है, तो फिर उसको ठीक कैसे किया जाए? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये। इसमें मैं बोलना ये चाहूँगी कि जैसे आपको कैसे एग्जांपल दूँ, जैसे दूध का जो दांत होता है जिसको डेसिडुअस टूथ कहते हैं, मिल्क टूथ को कहते हैं, दूध का दांत, ठीक है ना। दूध का दांत का एक खास अरेंजमेंट होता है, वो अपनी जगह पे आता है, ठीक है। 3 साल तक होते होते सारा दूध का दांत आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि दूध के दांत के नीचे, जस्ट नीचे एक परमानेंट टूथ बन रहा होता है, जो वो तब आएगा जब उसका उम्र हो जाएगा। अब जैसे मान लिया कि आपको मेरे कुर्सी पे बैठना है, ठीक है, तो मैं हटूंगी तब आप बैठिएगा प्रॉपरली। तो उसमें क्या होता है, दूध का दांत अपना जगह लिया रहता है। अब दूध का दांत का निकलने का समय होता है किसी का अलग, मतलब सब सारे टूथ का अलग अलग टाइम होता है टूटने का। तो जैसे आगे वाला दांत होता है वो 6 साल में टूट जाता है। 6 साल में अगर नहीं टूटा किसी वजह से, बहुत स्ट्रॉन्ग टूथ रह गया, या फिर वहाँ का कार्टिलेज जो जिसमें दांत फंसा रहा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग रह गया, बहुत सारी वजह है, नहीं टूटा। तो जब नहीं टूटा तो नीचे वाला दांत कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? वो तो उसको पुश कर रहा है कि तुम हटो मैं आऊँगा। तो आपको अगर यहाँ बैठना था ऑब्वियसली मुझे हटना होगा, ठीक है ना। अगर मैं नहीं हट रही हूँ तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ बैठिएगा, वहाँ बैठिएगा, वहाँ बैठिएगा, या फिर आप जहाँ है वहीं रह जाइएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब दूध का दांत टूट रहा होता है, मतलब हिल रहा होता है जब, तो कुछ दिन तक पेरेंट्स वेट करें कि हाँ अब हिलना शुरू हुआ है तो आई थिंक 1-2 महीने में टूट जाना चाहिए। अगर 1-2 महीने में हिलने के बावजूद भी अगर नहीं टूट रहा है, डैट मीन्स कहीं ना कहीं से वो फंसा हुआ है। तो उस वक्त आप डेंटिस्ट के पास जाइए और प्रॉपरली एक एक्सरे करके देख लीजिए कि अंदर में जो परमानेंट टूथ है जो आने के लिए रेडी है, क्या वो प्रॉपरली ऊपर आ गया है, आने को रेडी है। अगर वो आने को रेडी हो गया नीचे का परमानेंट टूथ, तब वो दूध के दांत को, ये जो मिल्क टूथ कहते हैं, उसको निकलवा लेना चाहिए ताकि नीचे वाला दांत इजी वे में अच्छे से आ जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजना जी, आपने हमें समय दिया। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें।